हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा वेब सर्वर। वेब सर्वर, आप आज के डेट में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कोई भी लिंक आप एक्सेस करते हैं, तो कैसे करते हैं आप एक्सेस। कहीं तो उस लिंक, जैसे flipkart.com हो गया, गूगल हो गया, क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आप बहुत सारे वेबसाइट्स अपने अपने सुविधा के हिसाब से आप सर्च करते हैं। डे टू डे लाइफ में आप इंस्टाग्राम देखते हैं, उसके बाद लैपटॉप के थ्रू उसके बाद फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, डेली आप अलग अलग यूट्यूब देखते हैं, सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बेसिकली हम क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं, यूट्यूब ऐप्स पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, सिंपली हम उसे सर्च कर लेते हैं। वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और आपके सामने वो चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सवाल उठता है कि यदि मैं फेसबुक को सर्च करूं अपने क्रोम ब्राउज़र से, आखिर ये कैसे, मतलब आपके सामने ये प्रेजेंट हो जाता है। तो आज हम दोस्तों हम उसी के बारे में बेसिकली देखेंगे। तो आइए हम इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। ये जो वेब सर्वर होता है, बेसिकली ये वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर क्या है, कहीं तो वो लिंक आपके पास होने चाहिए, उस फेसबुक के डेटा, वो लिंक कहीं तो होने चाहिए। जो कोई भी यूजर्स, मान लीजिए कि मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ और फेसबुक को या लिंक्डइन को या ट्विटर को मैं एक्सेस करके अपने जो भी डे टू डे ब्लॉग्स हुए, जो भी चीज़ें हैं, मैं उस पर शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आखिर इन चीज़ों को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आज हम उसी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जो बेसिकली जो दोस्तों वेब सर्वर होता है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर होता है। ये करता क्या है, बेसिकली वेब सर्वर का काम क्या है। बेसिकली ये कंटेंट करता है, क्या करता है, स्टोर करके रखता है, किसको, वेब पेजेज को, जो यूजर्स और क्लाइंट ओवर द इंटरनेट। कहने का मतलब है कि सर्व्स कंटेंट सच एज वेब पेजेज टू यूजर्स और क्लाइंट ओवर द इंटरनेट। अब मान लीजिए हमने रिक्वेस्ट किया वेब, हमने फेसबुक से रिक्वेस्ट किया, हमने फेसबुक से रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, हम अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं। जब यूजर बेसिकली रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट कैसे करता है, आप यूआरएल डालते हैं। यूआरएल आप अपने क्रोम ब्राउजर पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर सेंड ए रिक्वेस्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप क्रोम ब्राउजर पे अपना लिंक बेसिकली जब सर्च करते हैं, तो रिक्वेस्ट बेसिकली कहाँ जाता है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट बेसिकली वेब सर्वर पे जाता है, जहाँ पे वो लिंक के जो डेटा है ना, स्टोर करके रखता है। वही है दोस्तों वेब सर्वर। बेसिकली वेब सर्वर का काम ही यही है कि क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उस पर आप अपने लिंक डालेंगे और वो क्या करेगा, वो हिट करेगा वेब सर्वर को। इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए। क्रोम ब्राउजर आपका कैसे काम करता है, इंटरनेट हो तभी तो काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो वेब सर्वर को हिट करता है। तो वेब सर्वर का काम क्या है, बेसिकली लिंक, जो भी लिंक है उसके डेटा को वो कंटेन करता है, कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है। हालांकि इसके पीछे का साइंस थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस क्या होता है कि अब डायरेक्टली यदि आप वेब सर्वर्स के पास आप जाएंगे, तो सबसे पहले वेब सर्वर का ही काम होता है कि आप जो लिंक बेसिकली उसको कह रहे हैं कि आउटपुट दो हमें इस क्रोम ब्राउजर पे, तो सबसे पहला काम जो है ना, वेब सर्वर का ही काम होता है, जो होस्ट करता है आपके
पेजेज को, आपके वेबसाइट को। तो वेब सर्वर क्या करता है, बेसिकली होस्टिंग करता है आपके पेजेज को। पेज कहने का मतलब हुआ कि आपके वेबसाइट को वो क्या करता है, होस्ट करता है। वेब सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसका रिक्वेस्ट करता है, हमारा रिक्वेस्ट करता है। जैसे हमने लिंक के थ्रू हमने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, तो वेब सर्वर क्या करता है, उस प्रोसेस को क्या करता है, रिट्रीव करता है रिक्वेस्टेड कंटेंट एंड सेंड इट बैक टू द यूजर्स ब्राउजर। यूजर्स ब्राउजर का मतलब क्या हुआ, यूजर्स ब्राउजर का मतलब क्या हुआ, यूजर्स ब्राउजर का मतलब हुआ जैसे आपका क्रोम ब्राउजर, जैसे आपका फायरफॉक्स, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी लिंक एक्सेस करते हैं तो जो रिक्वेस्ट जाता है वो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है, ये Nginx, ये भी क्या है, एक वेब सर्वर है। ये क्या है, अपाचे वेब सर्वर का ये क्या है, लोगो है। और माइक्रोसॉफ्ट का ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट IIS, जिसको हम लोग वेब सर्वर्स का नाम, जैसे ये Nginx हमारा वेब सर्वर है, जैसे ये अपाचे वेब सर्वर है, और जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर। और भी वेब, एक दो वेब सर्वर्स हैं जो मेजरली अभी मार्केट में बेसिकली वेब सर्वर्स, बेसिकली वो क्या करता है, होस्टिंग करता है। किसको होस्टिंग करता है, होस्टिंग किसको करता है, उस वेब पेजेज को वो क्या करता है, होस्टिंग करता है, जो लिंक आप बेसिकली क्रोम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो यही चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बेसिकली ये क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्व्स कंटेंट such as web pages to the users or client over the internet. When a user requests a web page by entering URL in their web browser, the web browser send a request to the web server. तो पहला रिक्वेस्ट, उस लिंक का पहला रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, क्रोम ब्राउजर के थ्रू उस लिंक का पहला रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, वेब सर्वर पे जाता है दोस्तों। और ये वेब सर्वर बेसिकली होस्टिंग करता है उस पेजेज को जो आप देखते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले फेसबुक का लिंक कहाँ हिट करता है, इस वेब सर्वर पे हिट करता है। किसके थ्रू हिट करता है, तो आपके क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स के थ्रू। और इसके बहुत ही डिटेल में हम इसके बारे में देखते हैं। वेब सर्वर जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसी के बारे में बेसिकली अब सवाल उठता है कि वेब सर्वर काम कैसे करता है। हमने ये तो देख लिया कि आखिर फेसबुक को यदि हमें एक्सेस करना है तो हम क्रोम ब्राउजर के थ्रू हम सबसे पहले वेब सर्वर के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है, और फिर वो वेब सर्वर को इंटरनेट के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करता है, और उसको आप फिर एक्सेस करते हैं। जो भी चीज़ें आप डे टू डे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो भी आपके डे टू डे चीज़ें हैं आप उन पे वर्क करते हैं। तो सवाल उठता है कि वेब सर्वर आखिर कैसे काम कैसे करता है। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं हम उसके बारे में देखते हैं। वेब सर्वर बेसिकली HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ वेब ब्राउजर। सब जैसे आप क्रोम ब्राउजर के पास जाते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पे HTTPS लिखा जाता है। बेसिकली HTTPS जो होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। क्या होता है दोस्तों, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। कहने का मतलब आप जब कोई भी वेबसाइट्स पे देखते हैं तो कोई दूसरा उसको हैक ना कर पाए, इंटरसेप्ट ना कर पाए। क्यों, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड रहता है, वो 0-1 फॉर्मेट में रहता है, उसको एनक्रिप्टेड कोई दूसरा ना कर पाए। वो बेसिकली HTTPS क्या है, एडवांस वर्जन है। वो एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड मोर सिक्योर कनेक्शन। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आखिर कौन कौन से हैं, आखिर मैंने ये जो लोगो है ना दोस्तों, ये लोगो, ये हमारा Nginx का लोगो है, ये हमारा अपाचे वेब सर्वर का लोगो है। तो दोस्तों
इसी के थ्रू बेसिकली आपको वो कंटेंट इंटरनेट के थ्रू आप उस वेब पेजेज को देखते हैं। तो वेब सर्वर्स के जो एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए ये अपाचे वेब सर्वर हो गया, एनजीनेक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS, एंड एक ये भी है लाइट स्पीड। These servers handle incoming request process, serve the appropriate content. इनकमिंग रिक्वेस्ट को वो क्या करता है, हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है, एनजीनक्स, अपाचे एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है। इनकमिंग रिक्वेस्ट, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया फेसबुक के लिंक को एक्सेस करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इनकमिंग रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करता है, ये वेब सर्वर। किसके थ्रू हैंडल करता है, आपके ब्राउजर के थ्रू, और ये वेब सर्वर्स उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वेब सर्वर्स कौन कौन से हैं, अपाचे हैं, एनजीनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको IIS बोलते हैं। अब रिक्वेस्ट हैंडलिंग के बारे में देखें तो वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, जैसे आप और हम क्लाइंट हुए। यूजुअली वेब ब्राउजर्स एंड प्रोसेस दीज रिक्वेस्ट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटिंग एंड रिक्वेस्ट URL, जो मैंने अभी इससे पहले जो भी चीजें URL के बारे में डिस्कस किया, डिटरमाइन विच फाइल्स और रिसोर्सेज corresponding the request and generating a appropriate responses। यदि अब सवाल उठता है कि वो आपके जो वेबसाइट्स होते हैं वो आपके डायनामिक भी हो सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो आखिर वेबसाइट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, वो आपके HTML हो सकते हैं, ये आपके CSS हो सकते हैं, ये आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP लैंग्वेज, पाइथन, रूबी, क्योंकि बेसिकली जो वेबसाइट्स जो लिखी होती है वो पाइथन पे लिखी होती है या PHP पे लिखी होगी या रूबी पे लिखी होगी। स्टैटिक और डायनामिक एक डिफरेंट कंसेप्ट है दोस्तों, तो इस पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और डायनामिक क्या होता है, वो चेंजेबल होता है। आप सिंपल इतना ही समझिए। क्योंकि यदि मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो स्टैटिक लैंग्वेज टाइप है, और यदि पाइथन की बात करूं तो पाइथन जो लैंग्वेज होती है वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज होती है। पोर्ट, अब जैसे HTTP और HTTPS जो है ना 443 नंबर पोर्ट पे वर्क करता है। और वर्चुअल होस्टिंग की बात करें तो वेब सर्वर्स कैन सपोर्ट वर्चुअल होस्टिंग along multiple websites to be hosted on the same servers, each with own domain and name and configurations। बेसिकली इससे पहले जो मैंने URL की बात की, ये देखिए ये जो URL मैंने बोला फेसबुक का URL, उसी को बेसिकली यहाँ पे दोस्तों डोमेन बोला गया है। क्या बोला गया है, डोमेन। बेसिकली facebook.com, तो कहीं से जैसे godaddy.com, वहां पे क्या करते हैं ये लोग, जो भी वेबसाइट्स आपको होस्टिंग करानी है, जो भी नाम रखना है, तो नाम तो कहीं से खरीदना पड़ेगा ना हमें। आप अपना नाम लेके जाइए और उनको दीजिए, यदि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो आपको वही नाम दे देंगे, यदि नहीं होगा तो बोलेंगे कुछ नाम में चेंजिंग करो, कुछ नाम में चेंज कर लीजिए आप। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो नाम सोच करके आप जाएंगे godaddy.com के पास और hostinger.com के पास, वो आपको वही डोमेन देंगे। हो सकता है कुछ आगे पीछे चेंजेस करके, लेकिन आपको नाम मिल जाएगा। तो उसके बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, बेसिकली वो IP पे रन करता है। इस डोमेन को IP के साथ हम एसोसिएट करते हैं, बैकएंड पे IP काम करता है। तो वर्चुअल होस्टिंग, तो वो बेसिकली वेब सर्वर्स की टेक्नोलॉजी है जिसपे बेसिकली वेब सर्वर्स काम करता है। और यदि वेब सर्वर्स की बात करें तो लॉगिन एंड सिक्योरिटी, आपको पता है वो कितना इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मान लीजिए आपने एक्सेस किया और कोई और इंटरसेप्ट कर लिया था आपको डेटा को, तो आपका डेटा वायलेशन हो जाएगा। तो ये
वेब सर्वर्स बेसिकली सिक्योरिटी एंड लॉगिन, firewall encryptions protect server from the unauthorized access and secures data transmission। इन सब चीज़ों को भी बेसिकली वो सपोर्ट करता है। लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग कहने का मतलब हुआ कि अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यदि आप अपने लैपटॉप पे इस फेसबुक को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे करोड़ों लोग एट ए टाइम फेसबुक को यूज करते हैं, करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ यूजर्स बेसिकली यूज करते हैं हमारे फेसबुक को, लेकिन फिर भी वो हैंग नहीं करता, एकदम स्मूथली और सिमलेसली वो वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? बेसिकली उसके यूजर्स के ट्रैफिक को बेसिकली वो बैलेंस करता है। किसके थ्रू बैलेंस करता है? जिसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। हाई ट्रैफिक सिनेरियो, कहने हाई ट्रैफिक सिनेरियो का मतलब कि मान लीजिए 10 बजे यदि 10 लाख लोग फेसबुक को ओपन करके, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूज करते हैं, 12 बजे पता चला कि 1 करोड़ लोग हो गए फेसबुक को सर्च कर रहे हैं, तो उसके ट्रैफिक को बैलेंस करता है, उसके लोड को बैलेंस करता है। तो वही होता है बेसिकली लोड बैलेंसिंग। इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? वेब सर्वर्स कैन एक्ट एज ए रिवर्स प्रॉक्सी, फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर एंड सर्विंग द responses. This is often used to load balancing, caching and security purpose. तो बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी जो होता है ना, वो देखिए किस किस काम में आता है, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग एंड सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू। बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि जेनकिंस, जैसे जेनकिंस में आप जेनकिंस CLI की बात करें तो आप अपना जो आपका पब्लिक IP है उस पर आप स्लैश लगा के CLI डालते हैं। जैसे CLI डालते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वो सारी CLI चीज़ें आ जाती है। तो वो क्या होता है? रिवर्स प्रॉक्सी, पाथ फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट। तो इसमें रिवर्स प्रॉक्सी में क्या क्या आता है? लोड बैलेंसिंग फीचर्स भी आती है, कैशिंग भी आती है और सिक्योरिटी पर्पस भी आती है, फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर एंड सर्विंग द रेस्पॉन्स। तो वेब सर्वर को यदि बोले तो ये क्रूशल रोल बेसिकली functioning of internet facility, the delivery of a content and services to user around the world। तो दोस्तों बेसिकली ये था वेब सर्वर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।